मेरी आवाज और स्क्रीन जा रही है महेश जी? ऑल ओके, ठीक है ठीक है। मार्केट साइडवेज है आज। मार्केट साइडवेज है। एडवांस डिक्लाइन का चेंज रेशियो क्या है? 1138। साइडवेज रहने का चांस है। नमस्कार राजू जी। कॉल पुट का प्रीमियम तो घट ही नहीं रहा है। देखिए 250 पे 16,600 का कॉल 250 पे है, और पुट की बात करें तो 16,400 का कॉल इसमें 370 का है, और इसका 370 नहीं, इसको तो मुझे लगाना होगा 16,400 का पुट। यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ 16,400 का पुट तो क्या मुकाबला है? इसका मुकाबला 170 है। 250 और 170 यानी ज्यादा है, ऊपर नीचे का, ठीक है। करेंसी पे अभी कोई व्यू नहीं। आज करेंसी भी कोई दम नहीं दिखा रहा है। करेंसी में मुझे कुछ नहीं करना है एक्चुअली। आज है वीकेंड, पूरा सप्ताह बहुत अच्छा रहा, तो आज लास्ट डे, देखते हैं क्या प्रॉफिट क्या लॉस होता है। टाइम लगेगा एंट्री करने में, है ना। आज साइडवेज रहेगा मार्केट में भी चांसेस पूरे बनते हैं साइडवेज रहने के, तो नजर रखना पड़ेगा। कोलगेट पे नजर रखिए। कोलगेट एक अच्छा ब्रेकआउट किया है ऊपर के साइड में, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है कोलगेट। मॉर्निंग आज मैक्सिमम टाइम मार्केट साइडवेज रहेगा। टाइम लगेगा एंट्री करने में, समय लगेगा, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा। जबरदस्ती का नहीं करना है। और वैसे भी जबरदस्ती का तो मैं करता नहीं। तो मार्केट खुल गया, खुलते के साथ नीचे और कोलगेट ऊपर, मार्केट नीचे, कोलगेट ऊपर। कोलगेट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, देख रहे हैं ना। ये निफ्टी ने यहाँ जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि निफ्टी ऊपर से आया नीचे, पुट ऑप्शन का खत्म हो गया, पुट का लेवल अभी खत्म कर दिया, वो ब्रेकआउट कर गया ना, ब्रेकआउट किया, सस्टेन कर गया इसके ऊपर। तो ये क्या हुआ, पुट ऑप्शन का लेवल उसने खत्म कर दिया। तो ये पुल बैक कर सकता है, तो पुल बैक करेगा तो क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ऊपर के साइड में देखेंगे तो कॉल को देखेंगे ना, क्योंकि बायर है हम लोग। तो ऊपर निफ्टी का चार्ट लगा लीजिए या नीचे निफ्टी का चार्ट लगाइए, और हम 16,750 का एक कॉल ऑप्शन, तो देखिए ऊपर हमारा कॉल ऑप्शन है और नीचे निफ्टी का चार्ट है। इसको पुल बैक रैली बोलेंगे हम लोग। क्या ये पुल बैक में ऊपर जा सकता है? टारगेट ऊपर 750 का आएगा निफ्टी का, तो मैंने 750 का ही कॉल ऑप्शन खरीदा है। हाँ, तो 16,750 का ही तो कॉल ऑप्शन खरीदा है। 16,730 से रिटर्न हो जाएगा, तो पहले 730 तक जाए तो ये एक लेवल बंद, मुझे लगता है 16,675 के ऊपर नहीं जाता तब तक नहीं। हाँ सही बात है। ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। इसको एक रैली इस तरह से बाउंस होना चाहिए ऊपर, नहीं हुआ बाउंस तो फिर कोई बात नहीं। तो एक छोटा सा रिस्क ले लीजिए। रिस्क लेके यहाँ पे, चूंकि ट्रेड करेंगे तो रिस्क तो लेना ही होगा ना। तो 16,750 का टारगेट निफ्टी में ऊपर, और इसका टारगेट बनेगा 230 रुपए के आसपास का, और पकड़ लीजिए 230, 225 के आसपास का टारगेट बनेगा। एसएल तो सर नीचे बनेगा, लेकिन सुधीर जी एसएल लगाने का मतलब है कि मेंटली तैयार रहिएगा एसएल के लिए, क्योंकि सिर्फ आपके एसएल नहीं जाएंगे, मेरे भी जाएंगे, है ना। बात समझ रहे हैं ना। एसएल 140 के आसपास बनता है। एसएल 140 के आसपास बनता है।
मैक्सिमम टाइम आज साइडवेज रहेगा मार्केट, है ना, मैक्सिमम टाइम ऐसे साइडवेज ही रहेगा, क्योंकि ग्लोबल सही कुछ नहीं है अभी फिलहाल, सही में ग्लोबल में कुछ अभी नहीं है दम। उधर डाव पाव गिर गया और इधर मामला वो कहाँ हैंगसेंग तेंगसेंग उलट गया है, ज़्यादा 8% नीचे हो गया है, तो रहेगा आज मामला खिंचाव वाला। ठीक है, तो बस एक स्टॉप लॉस लगा के वेट करेंगे। ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट आया है, ये अगर पुल बैक रैली यहाँ से आता है, पुल बैक मिलता है तो अप साइड के लेवल बनेंगे, नहीं तो फिर हम लोग नीचे 600-700 का लॉस लेके बाहर आ जाएंगे, सीधी सी बात। निफ्टी में चूंकि ब्रेकआउट आया, इस वजह से मैंने इसको बाय किया हुआ है कॉल को। अब ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट है या नहीं है, हमारा कल का बाइंग लेवल क्या था निफ्टी में याद है? कल मैंने जो दिया था 16,625 के ऊपर बाइंग दिया था, 16,625 का लिखा था अपना निफ्टी वाला एनालिसिस में ना, 16,600 625 के ऊपर बाय करना है शायद। और निफ्टी अभी चल रहा है 16,645 के आसपास। तो देखते हैं ये रैली हमें बनता है या नहीं बनता है। अच्छा, रिलायंस प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट हो रहा है तो प्रॉब्लम कर सकता है, फिर तो प्रॉब्लम कर सकता है। भी वेट करेंगे, पुल बैक रैली मिल रहा है हम लोगों को, देख रहे हैं हम लोग पुल बैक का यूज कर रहे हैं, पुल बैक थ्योरी यूज कर रहे हैं हम लोग, और 272 रुपए के यहाँ पे प्रॉफिट भी बन गया। तो अभी जो हम लोगों ने डिस्कशन किया बिल्कुल सही किया कि यहाँ से पुल बैक मिलना चाहिए। निफ्टी का टारगेट 16,750 हो सकता है और हमारा टारगेट 16,225 16,220 हो सकता है ना, सॉरी 16,225 कह रहा है, 225, ये 225 और इसका 16,750। $422 हो गए। $16,750 का कॉल ऑप्शन, पुल बैक थ्योरी का यूज कर रहे हैं हम लोग। कुछ लोग कहेंगे ये इतना आसान है पुल बैक पकड़ना, नहीं भाई, इतना आसान कुछ भी नहीं है इस संसार में, मुश्किलों से पार तो पाना पड़ेगा। 585 हो गया, वो तो स्टडी पे डिपेंड करता है। $200 220-30 तक जाना चाहिए इसको, अगर निफ्टी यहां से निकलता है। देखिए नीचे निफ्टी का चार्ट है, ऊपर कॉल का चार्ट है। चलिए वेट करेंगे। सोचा आसान है, बिलीव करके एग्जीक्यूशन करना बहुत कठिन है। हाँ, सोचना आसान है, बिलीव करके एग्जीक्यूशन करना बहुत कठिन है। यही चीजें आपको समझना है और सीखना है ना। चार्ट पे सब दिखता है। 16,625 के ऊपर मैंने बाइंग दिया था निफ्टी को, कि कल वाला एनालिसिस में कि 16,625 के ऊपर बाइंग है। पहले पुट का था कि इस लेवल को ब्रेक करेगा नीचे तो पुट में जाएगा, लेकिन इस लेवल को वो सस्टेन नहीं किया। ब्रेक तो किया, निचला लेवल निफ्टी ने ब्रेक तो किया यहाँ पर, है ना, लेकिन सस्टेन नहीं किया, तो पुट वाला लेवल खत्म हो गया, तो बाय वाला लेवल एक्टिवेट हुआ, कॉल वाला, तो कॉल में बैठ गए। सस्टेन करता, जैसे ये सस्टेन किया ना, में 8 पॉइंट मिल गए सन फार्मा, बा शिवशरण जी, तो यहाँ पे ये सस्टेन किया, नीचे ये सस्टेन नहीं किया। अगर वो सस्टेन कर जाता तो मजा आ जाता, फिर नीचे के लेवल खोलता वो।
203 से लेके 204 इसका एक रिजेक्शन पॉइंट है। अब देखिए स्टॉप लॉस को अगर छोटा करना है तो आप छोटा कर लीजिए, कर सकता है, कोई बड़ी चांस नहीं है, क्योंकि ऊपर हर लेवल पे अब रेजिस्टेंस है, ग्लोबल मार्केट सही नहीं है तो रेजिस्टेंस तो मिलेगा भाई। तो अगर रिस्क लेना है तो रिस्क लीजिए, 1000 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ, मैक्सिमम 1000 रुपये 600 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ उस हिसाब से, तो अभी ठीक ठाक चल रहा है। वेट कर लेंगे हम लोग। करेंसी कुछ खास इसे दम नहीं है, लेकिन ठीक, इस पे मेरा आज कोई व्यू नहीं। निफ्टी सस्टेन कर रहा है यहाँ पर, एक तेज झटके, ये सब पता करने के लिए चार्ट को हमेशा देखना चाहिए। बिल्कुल चार्ट नहीं देख तो हम लोग के पास क्या होगा, हम लोग रशिया यूक्रेन से जाके पूछने वाले तो नहीं है ना कि अगला प्लान आपका क्या है। हम लोग रशिया यूक्रेन से तो नहीं पूछ सकते ना, जाके अमेरिका से तो नहीं पूछ सकते ना कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है। तो हमें तो चार्ट ही देखना पड़ेगा, मजबूरी है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो उसके लिए भाई हम लोगों को तो बस स्टडी ही रखना पड़ेगा। वेट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑर्डर ले चुके हैं। अब हम लोग सिर्फ टारगेट और स्टॉप लॉस का वेट करेंगे। टारगेट 225 से 30 के आसपास का बनेगा। और कुछ भी नहीं। तो क्या लगता है, कितने लोगों को लगता है कि इसको जाना चाहिए? किसको किसको लगता है? आपके डेली वीडियो से मदद मिलती है। थैंक यू मदन जी, थैंक यू थैंक यू। कितने लोगों को लगता है कि ये जाएगा ऊपर?
क्या लिख रहे हैं, बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है। संजीव जी लिख रहे हैं मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। चेंज कर लिया मतलब क्या कर लिया, निगेटिव की पॉजिटिव, कॉल या पुट में। कॉल करने वाला था, अच्छा कॉल करने वाला था। अब नहीं करेंगे, अब पुट करेंगे। ठीक है, आप अपने चीजों पे बिलीव करिए और बिल्कुल बने रहिए, अपनी एनालिसिस पे बिलीव करके बने रहिए। अपोलो 400 से 4847 से रिटर्न करा, बढ़िया। हम लोग का तो सही चल रहा है। बैंक निफ्टी 35,000 जाएगा तो निफ्टी भी ये स्टडी यही होता है सर, ठीक है ना। स्टडी यही कहता है कि आप जो देखते हैं वो अगर चार्ट पर हो रहा है, आप जो देखते हैं और जो चार्ट पर हो रहा है तो उसको एग्जीक्यूट करिए। फिर आप मत सोचिए कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, है ना। उसमें फिर देरी नहीं करिए। अगर एग्जीक्यूशन हो, अगर आपको चार्ट पर अपनी चीजों पर भरोसा है और रोज करते हैं तो फिर एग्जीक्यूशन करने में डर क्यों? क्योंकि आप स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं करते, इसलिए आपको डर लग सकता है। अगर आपके पास स्टॉप लॉस है, अपना कैलकुलेशन मेथड है, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, तो डरने की कोई बात ही नहीं ना। फिर प्रॉफिट लेके घर जाइए या लॉस लेके घर जाइए। तो अभी देखिए नीचे निफ्टी चल रहा है और ऊपर हमारा कॉल चल रहा है। निफ्टी का टारगेट 16,750 के इर्द गिर्द होगा, इसका टारगेट 220 के आसपास होगा। वेट करते हैं और क्या। तो पोर्टफोलियो किसका किसका रेड में है? कल आपने बोला था, क्या बोला था सर? पूरी कोशिश कर रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर जाने का, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन भी है वैसे ही तगड़ा। इजी ट्रिप आप लोग के उसमें क्रेडिट हो गया, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में इजी ट्रिप क्रेडिट हो गया आप लोग का बोनस शेयर।
चल रहा है ना सही। मैं एक्चुअली 4 पॉइंट बुक कर लिया सन फार्मा में हमने। वाह, बहुत बढ़िया। डन फॉर द डे। बहुत बढ़िया मैम, एकदम बने रहिए, बहुत सुंदर। देखिए अभी प्रॉफिट से सौदा लॉस में आ गया 527 रुपए का। देखते हैं क्या ये सस्टेनेबल होता है या नहीं होता है, क्या यहाँ पे से फिर से बाउंस करता है या नहीं करता है। मार्केट में थोड़ा आज प्रॉफिट बुकिंग, वही फ्राइडे है, वीकेंड वाला बात है कि डर रहता है वीकेंड में कि पता नहीं 2 दिन क्या होगा, तो चलो बुक करके घर निकल दो। जो भी है तो वो डर एक हावी रहता है, उसके लिए कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो एक छोटा सा लॉस लेके बाहर आ जाएंगे। टारगेट डन, अपोलो 34 पॉइंट डाउन, बहुत बढ़िया। अपोलो हॉस्पिटल, आप तो उसको सेल साइड में ही लगे हुए थे, बहुत अच्छा किया। हाँ अच्छा गिरा 4847 से, बहुत बढ़िया। 34 पॉइंट ले लिया ना, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैं तो बस वेट कर रहा हूँ, मैं तो बस वेट कर रहा हूँ। चल भाई ऊपर खींच, ऊपर खींच भाई, खींच ऊपर, ऊपर ऊपर निकाल, खींच, बहुत सुंदर, खींच ऊपर। खींचो खींचो ऊपर। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन को वो रिस्पेक्ट कर रहा है, उससे तोड़ने में भी नहीं बन रहा है और ऊपर से प्रेशर की वजह से जाने में भी नहीं बन रहा है। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, अभी रुकिए 1 मिनट, कि अपने अब जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया बीच में थोड़ी देर पहले, क्या उसके हिसाब से जो जो चीज हम लोगों ने देखा था, क्या उसके हिसाब से हम लोगों ने एंट्री गलत बनाई या हम लोगों की एंट्री सही है? स्टॉप लॉस कट सकता है, वो तो अपने जगह पर है, लेकिन जो जो चीजें देखनी चाहिए, जो जो चीजें मिलना चाहिए, वो सारे चीज एंट्री के हिसाब से सही है कि गलत? तो संजीव जी लिख रहे हैं राइट एंट्री, यानी हम लोगों ने सही किया, अपना स्टडी के हिसाब से बिल्कुल काम सही किया, जो चीज देखना चाहिए बिल्कुल सही किया। मार्केट काट दे स्टॉप लॉस अलग बात है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ जाएगा, प्रेशर है, ग्लोबल इशू है, ये है, दिस है, दैट है, कुछ भी, ठीक है। लेकिन हमें अफसोस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने एंट्री तो बिल्कुल सही लिया था भैया, है ना, एंट्री हमारी सही है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ था कि ऊपर वो प्रॉफिट जा भी रहा था, ऊपर से प्रॉफिट वो जा भी रहा था, एंट्री सही है और एंट्री के हिसाब से प्रॉफिट भी दे दिया था, बिल्कुल बिल्कुल, फिर रिवर्स किया, प्रॉफिट भी दे दिया था, वो 700 750 का प्रॉफिट भी दे रहा था एंट्री के हिसाब से, यानी हम लोग सही है। हम लोगों को इस बारे में गिल्टी फील नहीं करना है कि हम लोग गलत एंट्री किए, नहीं, एंट्री हमारी सही है, स्टॉप लॉस बस हमें लेने के लिए तैयार होना, माइंड सेट रखते हैं, हमें बस स्टॉप लॉस रखना है। और स्टॉप लॉस देखिए, जैसे मेरा रिस्क है
700 800 या 1000 रुपया मान लेते हैं, वो हम लेके चल सकते हैं। तो अभी मैं देखता हूँ, अगर यहाँ से नीचे आ गया तो मैं पोजीशन कट करूंगा, जो कि दिमाग में है, और रिवर्ट हो गया तो ठीक है। ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ये प्रॉब्लम है, वही है, कुछ चलता रहता है न्यूज वगैरह तो दिक्कत करता है। देखिए ये आ गया हमारा रिस्क, तो अब मैं इसको पोजीशन कट कर दूंगा और मैं 1000 रुपीज के लॉस लेके बाहर आ जाऊंगा, है ना। ये मैंने कर दिया क्लोज। ये देखिए क्या है, निफ्टी आज का लो टच करेगा, बैंक निफ्टी, ओके ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया आज का फिनिश, क्योंकि हम उससे ऊपर लॉस नहीं ले सकते भैया, मेरा अपना मैनेजमेंट है, मैं उससे ज्यादा का लॉस नहीं ले सकता हूँ, बस बात खत्म, है ना। तो रात में नींद अच्छी आनी चाहिए, बुरी नींद नहीं आए कि आए लॉस हो गया, नहीं, आपको अपना पूरा का पूरा फोकस रखना है कि कहाँ पे क्या होना है, किस जगह पे करना है, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं।